हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं 5 बुद्ध की। किनके 5 बुद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि ये चैनल पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5 बुद्ध के बारे में, और इनके एक एक करके बुद्ध के नाम पढ़ेंगे और इनके जो पीवीटी जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, पीवीटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो 5 बुद्ध में से सबसे पहला बुद्ध था वो था कुकुच्छानंद। क्या था? कुकुच्छानंद था। कुकुच्छानंद था। दूसरा था कनक भंजक। कौन था दूसरा? कनक भंजन था। तीसरा कश्यप था और चौथा था शाक्य मुनि, जो गौतम बुद्ध थे। शाक्य मुनि कौन था? गौतम बुद्ध थे। पांचवा था आपका मैत्रेयी। मैत्रेयी वो भावी बुद्ध था। मैत्रेयी कौन था? भावी बुद्ध था। और अंतिम बुद्ध कौन था? अंतिम बुद्ध था सामंत भद्र होंगे। अंतिम जो बुद्ध था 5 बुद्धों में जो अंतिम बुद्ध था वो था सामंत भद्र। कौन था? सामंत भद्र। तो प्रथम आपसे पूछ लिया जाए, पहला था कुकुच्छानंद था, दूसरा कनक भंजक, तीसरा कश्यप, चौथा शाक्य मुनि जो गौतम बुद्ध थे, और मैत्रेयी थे जो भावी बुद्ध थे, और अंतिम बुद्ध सामंत भद्र था। जो अंतिम बुद्ध था वो सामंत भद्र होंगे। ठीक है। अब बात करेंगे संघ सभा का जो प्रस्ताव पाठ। जो संघ सभा का प्रस्ताव पाठ हुआ करता था उसे अनुशासन कहते थे। क्या कहते थे? अनुशासन कहा करते थे जो संघ सभा का प्रस्ताव पाठ हुआ करता था। और संघ में जो प्रवेश हुआ करता था उसे उपसंपदा कहते थे। क्या कहते थे? उपसंपदा कहते थे। तो ये संघ सभा का प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था और संघ में जो प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। अब इसके जितने भी पीवीटी पॉइंट्स बनेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पीवीटी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला कह रहा है कि बुद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा वो दक्षिण थी। कौन सी मानी जाती थी? बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा वो दक्षिण मानी जाती थी। बोले तो साउथ मानी जाती थी। बुद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। कहा जाता है बुद्ध धर्म का जो प्रथम प्रचार था या बुद्ध धर्म का प्रचार वो पाली भाषा में किया जाता है। बुद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। जो बुद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग है वो अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। हीनयान को 2 भागों में बांटा गया है। जो हीनयान है इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है वैभाषिक, प्रथम है वैभाषिक और दूसरा है सौत्रांतिक। दूसरा क्या है? सौत्रांतिक है। तो जो हीनयान को 2 भागों में बांटा गया है। जो हीनयान है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है वैभाषिक है और दूसरा है सौत्रांतिक। और कहा जाता है कि बुद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण था। जो इच्छा होती थी मनुष्य के अंदर वो सभी कष्टों का एक कारण हुआ करती थी। बुद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जो मन में अभिलाषाएं, जो इच्छा होती हैं, वो सब दुखों का एक कारण होती हैं। निर्माण बुद्ध कहा जाता है। निर्माण बुद्ध धर्म का एक परम लक्ष्य है। जो निर्माण है वो बुद्ध धर्म का एक परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है? निर्माण दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। किससे? जीवन मरण चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। तो जो निर्माण है वो क्या है? बुद्ध धर्म का एक परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। किससे हो जाना? जीवन और मरण चक्र से मुक्त हो जाना। और जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है, कौन सी? मिलिंद पन्हो पुस्तक। ये मिलिंद के प्रश्न हैं। किसके हैं? मिलिंद के प्रश्न हैं। 100 ईसा पूर्व के एक बुद्ध काव्य हैं। क्या है? 100 ईसा पूर्व के एक बुद्ध काव्य है जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बुद्ध विद्वानों नागसेन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नागसेन द्वारा किया गया है। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का क्या है? संवाद है। बोलो तो संवाद, इनका वार्तालाप है। राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। किसमें? मिलिंद पन्हो पुस्तक में। मिलिंद पन्हो पुस्तक में। और मिलिंद के इसमें प्रश्न मिलते हैं। और ये 100 ईसा पूर्व का एक बुद्ध काव्य है, जिसमें क्या है? भारतीय यूनानी राजा कौन है? मिनेंडर
प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा किया गया है। इसमें राजा मिलिंद, क्योंकि राजा मिलिंद और नागसेन का क्या है, संवाद है, वार्तालाप है इनका। बुद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र थे। कौन से थे ये दो वर्ग, कौन से थे? बुद्ध धर्म ने जो समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, और ये वर्ग स्त्रियां मानी जाती हैं और शूद्र माने जाते हैं। क्या? स्त्रियां और शूद्र माने जाते हैं। बुद्ध को तथागत एवं शाक्यमुनि नामों से भी जाना जाता है। तो बुद्ध के उपनाम पूछ ले आपसे, तो बुद्ध का उपनाम तथागत भी कहा जाता है और शाक्य मुनि के नाम से भी बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध अनात्म कैसा है, अनात्मवादी थे। बुद्ध कैसे थे? अनात्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किस में करते थे? ये एक बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो अनात्मवादी थे, लेकिन पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया। जो कालांतर था उसमें महायान दो भागों में बट गया। शून्यवाद जो माध्यमिक है, और विज्ञानवाद जो योगाचार है। विज्ञानवाद कैसा है? योगाचार है, और शून्यवाद एक माध्यमिक है। ठीक है, ये कब बट गया? कालांतर में महायान संप्रदाय को दो भागों में बट गया था। ठीक है, और शून्यवाद के कहा जाता है, जो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। जो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेय नाथ थे। विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक वो मैत्रेय नाथ थे, और शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बुद्ध वर्षा काल में बेलूवन कौन था? बुद्ध के जो वर्षा काल में बेलूवन तथा जेतवन में निवास करते थे। जो बुद्ध के वर्षा काल में कहाँ निवास करते थे? जो बुद्ध हुआ करते थे वो वर्षा काल में बेलूवन और जेतवन में निवास किया करते थे, जो बुद्ध हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। जो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। निर्माण को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शील किए हैं। क्या की हैं? 10 शील की हैं। वो 10 शील कौन कौन से हैं? बुद्ध ने जो अपने जीवन बोले तो मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए 10 शील की हैं, जिसमें प्रथम है अहिंसा, कि हिंसा ना करना, अहिंसा। दूसरा है सत्य बोलना, ठीक है, सत्य। तीसरा है अस्त्य बोले तो चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह क्या होता है? किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, उसे अपरिग्रह कहते हैं। पांचवा है मदपान बोले तो नशा ना करना, और छठवा है असमय भोजन ना करना। कैसे? असमय भोजन ना करना। और सातवां क्या है? सुखदायी बिस्तर, जो सुखदायी बिस्तर होते हैं उन पर नहीं सोना। जो सुखदायी बिस्तर होते हैं उन पर सोना नहीं है। और आठवां है धन संग्रह नहीं करना, बोले तो धनों को इकट्ठा नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना। नौवां है स्त्रियों से दूर रहना। नौवां क्या है? स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नित्य संगीत से दूर रहना। ये 10वां क्या है? नित्य संगीत से दूर रहना। ये इनके 10 क्या हैं? 10 शील हैं। ये महात्मा बुद्ध के 10 शील हैं, जो मनुष्य के जीवन को कैसा बनाते हैं? सरल बनाते हैं मनुष्य। सूत पीटक की बात करें तो सूत पीटक को प्रारंभिक बुद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जो सूत पीटक होता है इसे प्रारंभिक बुद्ध धर्म में, किसमें? प्रारंभिक बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पीटक को। और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं, जिन्हें सूत पीटक में वर्णित किया गया है। किसमें है? सूत पीटक में वर्णित हैं। जो बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहा जाता है, और जिन्हें सूत पीटक में वर्णित किया गया है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में है। जो बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बुद्ध भिक्षु पदम संभव हैं। कहाँ पर? तिब्बत में। तो तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो बुद्ध भिक्षु हैं वो कौन है? पदम संभव थे। कौन थे? पदम संभव माने जाते हैं। और दिव्य वंदना और दोहो कोशा और वर्ज वेदिका तथा
बामसात पाक्षिणी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? बामसात पाकनी है। कौन सा है? बामसात पाकसिनी है। तो कहा जाता है दिव्य वंदना, दुहोकोशा, वज्रवेदिका और बामसात पाकसिनी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बुद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो है बामसात पाकसिनी है। ये आपसे पूछ दिया जाता है। ये आपसे इम्पॉर्टेंट है। आपसे कहा जाएगा कि तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बुद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि सूत पिटक को प्रारंभिक बुद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा पंचबुद्ध, क्योंकि मैं हर वीडियो में बिल्कुल ईजीली, बिल्कुल सरलता से आपको समझाता हूं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें।